आज हम बात करेंगे मुरादाबाद राइट्स के बारे में। मुरादाबाद जो कि एक जिला है उत्तर प्रदेश का, तो उस मुरादाबाद के अंदर 1980 के दशक में दंगे हुए थे और वो चले थे अगस्त से लेकर नवंबर 1980 तक। वो दंगे कुछ महीनों तक चले थे और वो मुरादाबाद के सबसे खतरनाक दंगे थे और वो भी हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। वो तो चलिए बात करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जब अगस्त का महीना चल रहा था 1980 का। तो अगस्त के महीने में 13 तारीख को यानी 13 अगस्त को ईद का त्यौहार था। सभी लोग ईद मना रहे थे और जो मुसलमान लोग थे वो उस मुरादाबाद के अंदर ईदगाह पड़ता है, ईदगाह क्षेत्र पड़ता है, उस ईदगाह क्षेत्र के अंदर अपनी नमाज अदा कर रहे थे। और उस समय यानी 13 अगस्त 1980 यानी 1980 के समय उस ईदगाह के अंदर लगभग 50,000 मुसलमान लोग थे। 50,000 मुसलमान लोग वहां पर अपनी नमाज अदा कर रहे थे। अब अचानक से वहां पर हड़कंप मच जाता है, बिकॉज उस ईदगाह क्षेत्र के अंदर सूअर आ जाता है। सूअर जिसे मुसलमान लोग अपवित्र मानते हैं, जिसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं, वो सूअर वहां पर ईद के मौके पर ईदगाह क्षेत्र के अंदर आ जाता है। अब वो जो मुसलमान लोग होते हैं ना, वो बाहर एक पुलिस अधिकारी खड़ा होता है। उस पुलिस अधिकारी को कहते हैं कि आप इस सूअर को हटा दीजिए, हम नमाज अदा कर रहे हैं, आप इसको हटा दीजिए। तो वो पुलिस वाला मना कर देता है। अब क्या होना था, मुसलमान लोग भड़क जाते हैं, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। और ये उस दिन से यानी 13 अगस्त से ये दंगा शुरू हो जाता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो मुसलमान लोग थे ना, वो टारगेट कर रहे थे पुलिस वालों को। वो बार बार और चुन चुन कर पुलिस वालों को मार रहे थे। कई पुलिस वालों को मार दिया था, कई को घायल कर दिया था, यानी टारगेट किया जा रहा था पुलिस वालों को, बिकॉज पुलिस वाले ने सूअर को निकालने के लिए मना कर दिया था। अब यहां पर जो मुसलमान लोग थे ना, वो पुलिस वालों के साथ साथ जो गरीब लोग होते हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिन्हें हमें बीपीएल की श्रेणी में समझते हैं, वो उनको भी इसका जिम्मेदार मानते थे। क्यों? क्योंकि उस ईदगाह क्षेत्र के निकटवर्ती इलाकों के अंदर मुस्लिम्स भी रहते थे और जो गरीब लोग थे वो भी रहते थे बस्तियों के अंदर। अब मार्च 1980 के अंदर एक कांड हो गया था। कांड ये हो गया था कि मुसलमानों में से किसी ने एक गरीब की एक बच्ची को अगवा कर लिया था। उन गरीब में से एक बच्ची को अगवा कर लिया था। अब वो जो गरीब लोग थे वो भड़क गए और उन्होंने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठा दी। अब उन्होंने बच्ची को ढूंढ निकाला। वो जो हिंदू लोग थे उन्होंने बच्ची को ढूंढ निकाला और जो दोषी था उसको जेल में भेज दिया गया, उसको सजा मिली। तो अब उस घटना के कुछ दिनों बाद अब वो जो दलित लोग थे, वो जो गरीब लोग थे, उन गरीब लोगों की बस्ती के अंदर शादी हो रही थी और जो मुसलमान लोग थे वो कंप्लेन करते हैं। वो क्या कंप्लेन करते हैं? वो ये कंप्लेन करते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो दलित लोग हैं, वो जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं और इसीलिए हम नमाज पढ़ते हैं ना तो हमें दखल अंदाजी होती है, हमें डिस्टर्बेशन होती है। तो उन्होंने इस तरह म्यूजिक पर रोक लगा दी गई थी। उन दलित परिवार में जो शादी थी, उस शादी के दौरान जो म्यूजिक बज रहा था उस पर रोक लगा दी गई थी। तो मुसलमानों ने फिर से अपनी चलाई और फिर से अपनी चलाने की वजह से वो दंगा और बढ़ना शुरू हो गया। वो दंगा और बढ़ना शुरू हो गया और वो दिन 13 अगस्त वो ईद का दिन आ गया। अब जैसे सूअर आया तो मुसलमानों को डाउट गया कि वो जो दलित लोग हैं उन्होंने सूअरों को छोड़ा है। अब ये कांड हो गया, ये दंगा भड़क रहा था। अब भड़कते हुए दंगे को देखते हुए जब पुलिस से वो दंगा कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि पुलिस वालों पर तो वो दंगा किया जा रहा था, पुलिस वालों पर तो हमला किया जा रहा था, तो फौज को बुलाया गया, फौज की एक टुकड़ी को बुलाया गया। अब फौज ने कंट्रोल करना शुरू किया तो 2 सितंबर तक दंगा लगभग कंट्रोल में आ गया। तो सेना ने कहा कि हम जा रहे हैं, अब हमको बाहर और भी काम है, बॉर्डर के ऊपर हमको और भी काम है, तो हम यहाँ पे थोड़ी बैठे रहेंगे, दंगा तो लगभग निपट ही चुका है। तो इस तरह जो फौज आई थी वो सितंबर के अंदर जाना शुरू हो गई और वो चली गई। और ये दंगा ये छोटे मोटे स्थानों पर नवंबर तक चलता रहा। और जो रक्षाबंधन का त्यौहार आता है उस दिन भी दंगे हुए और जो नवंबर में जो एंड था इन दंगों का, उस एंड समय में भी कई लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, कई लोगों को हथियारों के साथ काट दिया गया। तो ये दंगा नवंबर तक चलता रहा। अब बात करते हैं कि इस दंगे के अंदर कितने लोग मारे गए। तो ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार
83 लोग मारे गए। और जो अनऑफिशियल डाटाज है उनके अनुसार तो सैकड़ों लोग मारे गए। कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 20,000, कोई कहता है 50, कोई कहता है 1 लाख। अब अनऑफिशियल तो अनऑफिशियल होती है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है वो सही होती है। तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के अनुसार 83 लोग मारे गए। अब जो दंगा हुआ था उसके लिए लोग आपस में ब्लेम्स कर रहे थे। कई लोग कह रहे थे कि भाजपा की गलती है, कई लोग कह रहे थे कि आरएसएस की गलती है, कई लोग कह रहे थे कि जो अपना जो राष्ट्रीय संघ है उसकी गलती है, कई लोग कह रहे थे कि जो दलित हिंदू संगठन है उसकी गलती है, कई लोग कह रहे थे कि मुस्लिम संगठनों की गलती है, और कई लोग कह रहे थे कि पुलिस वालों की गलती है। अब गलती किसकी माने? तो सरकार ने एक काम किया। सरकार ने यह किया कि मथुरा प्रसाद सक्सेना, जो उस समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें न्यायमूर्ति थे, तो मथुरा प्रसाद सक्सेना के अंतर्गत एक कमेटी बनाई, एक जांच कमेटी बनाई, और उनको कहा कि आप पता लगाइए कि इस दंगे के अंदर रियलिटी में क्या हुआ था। लोग तो ऐसे तीर फेंक रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, तो आप रियलिटी पता लगाइए। तो मथुरा प्रसाद कमेटी, जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने पता लगाया 2 साल के ना 3 साल के बाद, यानी जो मथुरा प्रसाद कमेटी थी उसने 1983 के अंदर जो रिपोर्ट थी, जो दंगों की जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी। लेकिन सरकार कहाँ कम थी, सरकार ने कहा कि नहीं, इसको पब्लिश नहीं करना है, तो सरकार ने इसको पब्लिश नहीं किया। लेकिन उसके 40 सालों बाद जो अपना यूपी का जो लोकसभा है उसके अंदर 496 पेजों की वो रिपोर्ट वो सबमिट की गई। तो इस रिपोर्ट के अंदर दोषी का नाम लिखा हुआ था। तो दोषी का नाम था, वो एक नेता था, वो भी एक मुस्लिम नेता था जिसका नाम था डॉक्टर शमीम अहमद। तो वो जो कमेटी थी उसने कहा कि डॉक्टर शमीम अहमद उसने इस दंगे, वो जो दंगा हुआ था, इन दंगों को भड़काया था, उसने इन दंगों की शुरुआत की थी। कैसे? क्योंकि वो उस दिन जो सुअर वाली घटना थी वो डॉक्टर शमीम अहमद और जो उसके साथी थे उन्होंने ही फैलाई थी कि सुअर छोड़ दिए, उन्होंने छोड़ दिए, उनकी गलती है। तो इस प्रकार मुसलमानों में आक्रोश बढ़ गया और दंगा शुरू हो गया। तो डॉक्टर शमीम अहमद और उनके साथियों को दोषी ठहराया गया, और जो भी लोग ब्लेम कर रहे थे सरकार के ऊपर, जो भी पार्टियों के ऊपर, तो उस कमेटी ने इसको निरस्त कर दिया कि ना तो कोई पार्टी इसके लिए अंदर शामिल थी, ना ही आरएसएस इसके अंदर शामिल थी, ना ही अपनी जो राष्ट्रीय संघ है वो इसके अंदर शामिल था, ना ही जो दलित हिंदू संगठन है वो इसके अंदर शामिल थे। इसके अंदर हाथ था शमीम अहमद साहब का। उन्होंने ये दंगे भड़काए और ये कांड हो गया। अब क्या सीख मिलती है इससे? क्या कोई तो सीख मिलेगी? तो सीख इससे ये मिलती है कि जो दंगे हुए थे उनके अंदर नुकसान दोनों साइड हुआ था, हिंदुओं का भी हुआ था, मुसलमानों का भी हुआ था। हिंदुओं के भी जो धन संपत्ति थी, जो उनके लोग थे वो भी मरे थे, धन संपत्ति भी डूबी थी, और मुसलमानों के अंदर भी एज इट इज ऐसा ही हुआ होगा। तो 2 लोग लड़ते हैं ना, तो दोनों का नुकसान इक्वली होता है। तो लड़ाई माफ करो और जो भी साफ करना वो साफ करो। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए इतिहास की घटना के साथ, किसी नए इतिहास की घटना को खोलने के लिए मेरे साथ तैयार रहिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।